एलनाबाद से अगर त्याग पत्र दिया है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। स्पेशल अपना इस्तीफा उनको सौंपने के लिए आया था और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर किया। विधानसभा में एज ए सदस्य के रूप में अगर मैं बैठ करके उनकी सारी बातें सुनूं तो फिर मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो लो भाई, हो गई एक और सीट खाली। अब कर लो एक और उपचुनाव की तैयारी। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ये कलम जिस वक्त अभय चौटाला के इस्तीफे पर चली, उसके बाद ये लगभग तय है कि अगले कुछ महीनों में हरियाणा एक और बड़े उपचुनाव का गवाह बनेगा। तस्वीरें विधानसभा की हैं, जहां इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक अभय चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों के समर्थन में खुद अपना इस्तीफा सौंपने पहुंचे, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। इस दौरान विधानसभा स्पीकर ने कहा कि 4 से 5 दिन में इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, जिसके बाद एलनाबाद सीट खाली हो जाएगी। ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। गुप्ता जी, अभय चौटाला एलनाबाद सीट से जो विधायक है उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। हाँ बिल्कुल, आज व्यक्तिगत रूप से उन्होंने हाजिर होकर के यहाँ त्याग पत्र दिया है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। इसमें कृषि कानूनों का कोई रेफरेंस है, जैसे पहली लेटर्स में था? नहीं, उन्होंने पिछली लेटर्स का रेफरेंस दिया है कि पहले 11 जनवरी को, फिर 14 जनवरी को पत्र लिखा था, और आज उन्होंने क्योंकि स्वयं यहाँ पर आकर के इस्तीफा दिया है, तो मैं समझता हूँ उसके अंदर अब कोई संशय नहीं है। नोटिफिकेशन की प्रक्रिया कितने दिन में पूरी हो जाती है? देखिए, ये नोटिफिकेशन होगा, ये 5-4 दिन के अंदर नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके पश्चात एलनाबाद सीट जो है वो खाली समझी जाएगी। धन्यवाद। तो ये है ज्ञानचंद गुप्ता जो कह रहे हैं कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया अभय चौटाला का। अभय चौटाला व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया हो। इससे पहले भी 2 बार किसानों के समर्थन में अभय चौटाला अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज चुके हैं, जिसमें कृषि कानूनों का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि अगर सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तो 26 को स्पीकर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लें। मगर उस वक्त स्पीकर ने इस तरह के इस्तीफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इस्तीफा देने के बाद अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो ऐसी सरकार के विधायक के साथ सदन में नहीं बैठना चाहते जो किसानों के विरोध में कानून लाते हैं, और ऐसे विपक्ष के साथ जो उन कानूनों का विरोध करने की जगह वॉकआउट कर जाता है। पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली है। हम किसान की कोई अनदेखी करे उसको सहन नहीं करेंगे। हमने बैठ करके फैसला लिया कि हम उस विधानसभा के सदस्य के रूप में नहीं उन लोगों के साथ बीच में जाकर के बैठेंगे जो किसान के खिलाफ इन कानूनों के लिए प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जो उनके ऊपर इस बात की मोहर लगाते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो वॉकआउट करके भागते हैं। तो ऐसे विधानसभा में एज ए सदस्य के रूप में अगर मैं बैठ करके उनकी सारी बातें सुनूं तो फिर मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे नहीं बढ़ाता। इसलिए पार्टी के सारे साथियों ने हमारे आपस में बैठ करके विचार हुआ और ये फैसला लिया गया कि अगर 26 जनवरी तक, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये थी, बहुत सारे साथियों की सोच ये थी कि 26 जनवरी तक हो सकता है कोई प्रधानमंत्री जी के समझ में आ जाए और ये कानून काले जो बनाए गए वापिस हो जाए। तो मैंने कहा भी आप मुझे एक तरफ तो कहते हो कि आप इस्तीफा दो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि हमें कुछ दिन देखना चाहिए, तो देखने की तारीख तय कर देता हूँ। आज 26 जनवरी तक अगर वापस हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो 27 को जा करके स्पीकर को इस्तीफा सौंप दूंगा। मैंने 2 दफ़ा इस्तीफे स्पीकर को पहले भेजे, लेकिन स्पीकर साहब ने क्यों नहीं मेरे इस्तीफे को उस वक्त ये कहा फ़ोन करके मुझे, या आपको नहीं बताया कि भी उनका इस्तीफा मेरे पास, अगर मैं इस इस्तीफे को वो नहीं 26 तक उनकी जो उन्होंने इसमें कंडीशन लगाई वो नहीं पूरी होगी तो मैं इस्तीफा मंजूर कर लूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप फिजिकली आकर के अपना इस्तीफा दो। इसलिए आज मैं स्पेशल अपना इस्तीफा उनको सौंपने के लिए आया था और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर किया। इस्तीफा देने के साथ ही अभय चौटाला ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर किसान आंदोलन में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों की परेड के दौरान कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन कल जो हुआ वो सरकार की अपनी साजिश थी। था सारा का सारा वो सरकार की खुद की एक साजिश थी, एक चाल थी। हमारे यहाँ
गाजीपुर बॉर्डर लगता है, दिल्ली के चारों तरफ में बाकी सारे हरियाणा के बॉर्डर हैं, और हजारों ट्रैक्टर ने हरियाणा के जो बॉर्डर थे वहां से मार्च किया। कहीं कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, कोई छोटा मोटा झगड़ा विवाद नहीं था। लेकिन गाजीपुर का बॉर्डर क्योंकि यूपी का था, यूपी में इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, वहां इन्होंने कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो है, जो पिछले कई दिन से ये बारी बारी कह रहे थे कि इसमें आंदोलन में कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे, लेकिन किसान संगठन के जो लोग थे उन्होंने तो एक एक ट्राली पे भी पहरा दे रखा था। ट्राली में जो बैठे हुए लोग थे उनमें एक की जिम्मेवारी होती थी भी बाकी सब सो जाओ, एक आदमी सारी रात पहरा देगा, कोई असामाजिक तत्व हमारे बीच में न आ जाए। वहां तो बहन बेटियां सो रही थी, कोई विवाद झगड़ा नहीं था। वहाँ छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। वहाँ 85 साल के बुजुर्ग सो रहे थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन कल इन्होंने जानबूझ करके कि इस शांत प्रिय जो आंदोलन चल रहा है, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो चुका है, कैसे इस आंदोलन में तोड़ फोड़ की जाए, कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जाए, इसके लिए यूपी की साइड से कुछ असामाजिक लोगों को लाने का काम किया। और उन्होंने फिर बहरहाल दिल्ली में जो हुआ उसके बाद ना तो कृषि कानून वापस हुए और ना ही किसान आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन अभय चौटाला ने जरूर अपना इस्तीफा देकर एक और उपचुनाव को हरी झंडी दिखा दी है। अब देखना होगा कि हरियाणा में फिर से चुनाव का बिगुल कब तक बजता है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी।